और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात चुनाव के बीच गुजरात की जामा मस्जिद के शाही इमाम का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद महिलाओं को टिकट इस्लाम के खिलाफ है, महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ है। उनकी तरफ से कहा गया है चुनाव लड़ने के लिए क्या पुरुष नहीं बचे हैं, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अब इस बयान को महिला विरोधी बयान जो है बताया जा रहा है। महिलाओं को टिकट देने वाले इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं, ये बयान भी शाही इमाम की तरफ से अब दिया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं शब्बीर अहमद। जी हां, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शेखर जी की तरफ। जी शेखर जी, अब एक और बयान जामा मस्जिद के जो शाही इमाम की तरफ से आया है। पहले इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को ही वोट करें जो मुस्लिम्स हैं। अब महिला विरोधी जो बयान जो इन्होंने दिया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाल तो होना ही है, क्योंकि बयान अपने आप में काफ़ी बवाली है कि किस तरीके से आप कहते हैं कि महिलाओं को आप टिकट दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से इस्लाम को कमज़ोर करने वाली बात है। और ये अपने आप में दिखाता है कि इस तरह की सोच जो है महिला विरोधी सोच है, क्योंकि पास्ट में भी इस तरीके के बयान आए हैं, चाहे वह बदरुद्दीन हो या फिर जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उनके बयान आए थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर महिलाओं की एंट्री जो है जामा मस्जिद में वो बैन की जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर आकर जो है आपत्तिजनक हरकतें करती हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने तब जो युवक हैं, मुस्लिम युवक हैं, उनको ना कहकर सिर्फ लड़कियों को और महिलाओं को टारगेट किया था। बदरुद्दीन का जो बयान आया था उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो औरतें हैं, जो उन्होंने कहा था उससे जो मतलब निकाला गया वो यही निकाला गया कि जो औरतें हैं, जो मुस्लिम औरतें हैं, उनको सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। इस तरह के जो विवादित बयान है उसमें एक और कड़ी जो है इन साहब ने जोड़ी है कि महिलाओं को वोट देने से जो इस्लाम है वो कमज़ोर होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है, क्योंकि जब आपको जामा मस्जिद का मामला याद होगा, उसके अलावा जो उससे पहले का मामला हुआ, दोनों मामलों में इनको माफ़ी मांगनी पड़ी है। जाहिर सी बात है कि इसमें भी इस पर महिला आयोग जो है संभवतः इन्हें नोटिस भी भेजेगी और बाद में इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है गौर करने वाली कि जिस पार्टी को अहमदाबाद में मुसलमानों से वोट देने की अपील की जा रही है, उस पार्टी की जो मुखिया हैं तथाकथित सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों ही औरतें हैं और औरतों के ही खिलाफ इमाम साहब जो हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से इसे अगर कंडेम किया जाएगा तो कैसे कंडेम किया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ वो कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं और कंडेम नहीं करते हैं, तो कांग्रेस की एक महिला विरोधी सोच जो है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी। खास तौर पर उन हालातों में जब प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहती देखी गई कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़कियों के साथ खड़ी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी को शायद यहाँ पर यह भी तय करना होगा कि वो हिंदू लड़कियों के साथ है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ है, क्योंकि इस तरह के बयान ये बताते हैं कि महिलाओं की इस तरह से मौलानाओं के और इमामों की नज़र में क्या हैसियत है, मुस्लिम महिलाओं की क्या हैसियत है, वो कहीं ना कहीं बताता है। और मोटे तौर पर अगर देखें कि आज ही एक खबर आई है कि किस तरीके से ईरान ने हिजाब पर हो रहे विवाद के बाद इतने कट्टर मुस्लिम देश ने अपने फैसले को पुनर्विचार करने की योजना बनाई है कि वो देखेगा कि हिजाब को लेकर जो कई साल पुराने नियम चले आ रहे हैं उनको बरकरार रखना है, कि उनमें बदलाव करने का वक्त आ गया है। लेकिन जो इमाम साहब हैं, इनकी सोच में बदलाव कब होगा और इस पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से रिएक्ट करती है, इसका इंतजार होगा। चितन जी बिल्कुल, धन्यवाद शेखर जी। तो किस तरीके से शाही इमाम है गुजरात चुनाव के बीच पहले कहते हैं कि जो मुसलमान है वो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दें, आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प नहीं हो सकती, ये बात उनकी तरफ से की गई। और दूसरी बात अब जो है महिला विरोधी बयान कि महिलाओं को टिकट क्यों दिया जा रहा है, इनकी तरफ से अब यह बयान दिया गया है। हालांकि अब क्या कुछ जो महिला आयोग है वो क्या संज्ञान लेती है, इस पर क्या कुछ नोटिस जारी करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इस बयान पर एक बार फिर बवाल मचना तय। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।